In an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB is equal to OC and AO bisect angle A. इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है तो हम डायग्राम बना लेते हैं. AB is equal to AC and bisectors of angle B and C intersect each other at O. और to prove OB is equal to OC, AO bisect angle A. तो इसके अंदर हमने ABC ट्राइंगल बना लिया जिसमें AB और AC इक्वल है. एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है. ये और C का ये दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं? O पर. फिर क्या कह रहा है? ईच अदर एट O. फिर क्या कह रहा है? ईच अदर एट O. जॉइन A टू O. ये जो A है इसको O से ज्वाइन कर दो, ये इसको जोड़ दो. तो हमने ये इसको जोड़ दिया और ये आपका ये एंगल बना हुआ है. हम प्रूफ करेंगे. ये क्या कह रहा है कि BO इज इक्वल टू CO. तो पहली चीज़ ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. देखो इसने प्रूफ के अंदर करेंगे इज इक्वल टू AC. ये चीज़ दे रखी है. जब AB और AC इक्वल है, जैसे ये दो है, ये AB और ये AC इक्वल है, तो AB के सामने का एंगल कौन सा है? ये. और AC के सामने का ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो यानी कि ये क्या हो गए? इसके ये एंगल इक्वल हो गए. B इज इक्वल टू C हो गया. सो बाय थ्योरम, या तो थ्योरम लिख दो 7.2 अगर याद है तो, और नहीं तो लिखो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. यानी कि AB के सामने क्या है? C और इसके सामने, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B या B इज इक्वल टू C लिख दो. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया. अब एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ? हाफ कर रहा हूँ. तो एंगल B का हाफ कितना हो जाएगा? OBC. तो एंगल OB ये भी हो रहा है, लेकिन मैं अभी क्योंकि हमको इससे मतलब है तो OBC, तो एंगल OBC इक्वल टू इसका हाफ OCB, एंगल OCB. ये इक्वल हो गए. OBC इक्वल टू OCB. जब ये इक्वल हो गए तो अब एक और 7 पॉइंट हम क्या है? द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल. तो OBC के अपोजिट OC और OCB के अपोजिट OB ये इक्वल हो गई. एंगल B का आधा, C का आधा, तो ये एंगल B का आधा ये, और ये इक्वल हो गई. तो B के OBC के सामने की OC और OCB के सामने की OB, ये आपस में ये और ये इक्वल हो गई. जब ये और ये इक्वल हो गए, OC इज इक्वल टू OB बाय थ्योरम 7.3. थ्योरम यही थी हमारी, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. तो ये हम इसको यहाँ लिख देते हैं और इससे हमको प्रूव हो गया. अब इसने क्या कहा कि A को O से मिलाओ और प्रूव करो कि जो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. AO बाइसेक्ट कर रही है. टू प्रूव के अंदर अपन क्या लिख सकते हैं? OAB. ये बाइसेक्ट लिख दिया, लेकिन हम बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? OAB इक्वल टू OAC. ये दोनों इक्वल. OAB इक्वल टू OAC. तो ये हो जाएगा. अब इसको करो. कैसे करेंगे? पहली चीज़ ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड और ये साइड हमने पहले ही प्रूव कर दिया और ये कॉमन है. तो बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से दोनों हो गए. लेकिन अभी हमको बताया नहीं है SSS. तो आप क्या करोगे? ये वाला हाफ एंगल और ये वाला हाफ एंगल दोनों क्या हैं? इसके अंदर इससे भी कर सकते हैं. ये हाफ, ये नहीं ये हाफ OBA और OCO इक्वल है. OB और OC पहले प्रूव कर दिया. तो मैं क्या लिखूँगा? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC AB इज इक्वल टू AC. AOB के नीचे AB इज इक्वल टू AC. और एंगल ABO इक्वल टू ACO. ये तो गिवन है. और ये क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स. ये लिखना पड़ेगा. अब फिर नेक्स्ट क्या है? BO इज इक्वल टू CO.
ए बी इज इक्वल टू ए सी कर दिया, ये हाफ ऑफ इक्वल एंगल्स, और बी ओ इज इक्वल टू सी ओ क्या लिखेंगे, बाय अबव, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ये कहाँ से लिया हमने, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, या ओ सी इज इक्वल टू ओ बी भी लिख सकते थे, बाय अबव यूँ लिखेंगे। कौन सा हो गया, ए एस बाय एस एस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल ओ ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ सी, तो बाय सी पी सी टी ये भी हो जाएगा। ये जब साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल, तो इसके सामने के, तो सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो सो बी ए ओ एंगल ये हो गया बाय सी पी सी, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, ये हमारा शो पूरा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, ये जरूरी नहीं है, अगर मैं कहूँ ओनली परपेंडिकुलर तो बाइसेक्टर होना जरूरी नहीं है, ऑफ बी सी, मतलब बी सी को ये और ये पार्ट इक्वल भी है, बी सी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। पहली चीज़ तो देख लो, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, जैसे ये लाइन है तो ये ए बी एक लाइन है या बी सी एक लाइन है, अगर वो कहता है कि परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन अगर वो कहता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो इस लाइन का मिड पॉइंट होगा वहीं पर परपेंडिकुलर डलेगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डल रहा है उसको बाइसेक्ट भी कर रहा है। और ओनली बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि ये यूँ भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, यानी ये और ये पार्ट इक्वल होंगे तो ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, लेकिन अगर दोनों कह देता है तो फिर ये होगा। और परपेंडिकुलर का मतलब तो कहीं पर भी परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन ये क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्ट भी कर रही है, तो ये प्रूव ये करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो गिवन क्या है कि आपका जो ये ए डी है परपेंडिकुलर ऑन बी सी, और बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों चीज़ें। और अब लिख रहा हूँ मैं टू प्रूव में क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू ए सी करना है। अब मैं क्या लूँगा इसके अंदर, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। अब आपके पास में ये दिया हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी हो गया। फिर ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है। और फिर क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों के अंदर कॉमन है, जब ये दोनों में कॉमन है ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इक्वल एंगल्स के सामने की साइड भी आपस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग हो गई, वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग सी पी सी टी, ये हो गया इस तरीके से।